राम राम दोस्तों। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास को, और हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था सिरोही के इतिहास को, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको पढ़ लिया था। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं बूंदी के इतिहास को, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको, और उनके शासकों को, और महत्वपूर्ण जो भी किले हैं उनके बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बूंदी का इतिहास। राजस्थान के बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। बूंदी में पहले मीणा वंश का शासन था। बूंदी मीणा के नाम पर ही बूंदी का नाम बूंदी मीणा पड़ा था। और रणकपुर अभिलेख में बूंदी का अन्य नाम है वो वृंदावती लिखा गया है, और इसी नाम से जानते हैं। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और बूंदी के चौहान वंश के प्रमुख जो भी राजा थे उनके बारे में है कि पहले थे देवा, 2 नंबर पर जैत्र सिंह, 3 नंबर पर बर सिंह, 4 नंबर पर सुरजन, 5 नंबर पर बुद्ध सिंह और 6 नंबर पर विष्णु सिंह। ये प्रमुख राजा थे। पहला है देवा। 1241 ईस्वी में देवा ने जैता मीणा को हराया था तथा बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित इन्होंने किया था। 2 नंबर पर है जैत्र सिंह। 1274 ईस्वी में जैत्र सिंह ने कोटा को जीतकर कोटा को बूंदी राज्य में मिला लिया था। 3 नंबर पर बर सिंह। 1354 ईस्वी में बर सिंह ने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ किला राजस्थान में अभी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए आज आपको तारागढ़ के बूंदी का जो तारागढ़ किला है उससे रूबरू कराते हैं, और जानते हैं उसके महत्वपूर्ण जितने भी स्थल हैं उनके बारे में, और तारागढ़ किले के बारे में। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं तारागढ़ किले पर। और ये है तारागढ़ किला जो बूंदी का है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसके बहुत ही जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो ये जो पर्वत है एक 1426 फीट ऊंचे पर्वत पर बना हुआ ये किला है, जो नाग पहाड़ी पर बना हुआ है। अरावली की जो नाग पहाड़ी है उस पर बना हुआ है। और इस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से जो आसमान के सितारे हैं वो बहुत नज़दीक लगते हैं, इसीलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। ये बूंदी का विशाल किला है, और इसका निर्माण है वो 1456 ईस्वी में कुंवर अजयपाल चौहान ने करवाया था। और तारागढ़ किले के प्रवेश द्वार हैं वो 3 द्वार है मुख्य रूप से। पहला लक्ष्मी पोल, दूसरा फोटा दरवाज़ा, और तीसरा है वो कागोड़ी फाटक। तारागढ़ किला अपनी शिल्प एवं चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा जो चित्रकला है वो की गई है। यहाँ पर पर्यटन स्थल है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हर दरवाजे हर दीवार पर चित्र है। इसमें 4 महल हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला है छत्र महल, दूसरा रतन महल, तीसरा बादल महल और चौथा है वो फूल महल है। ये 4 महल इसमें प्रसिद्ध महल हैं। और इसकी जो बनावट है वो इस तरह से की गई है जिसके बारे में आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतना मतलब कहते हैं कि सिक्योरिटी के रूप में और देखने का जो स्थल है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। ये जो पीछे है ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और इसमें अलग अलग हर चीज़ें दी गई है। और तारागढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब युद्ध के रूप में इतना नहीं प्रसिद्ध है, लेकिन अपनी बनावट और इसकी जो देख रेख है वो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाड़ा वंश का राजवंश था, वो भी इस किले को लेना चाहता था अपने वश में, लेकिन नहीं ले पाया। और यहाँ का जो
जितना भी आसपास का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा हरियाली से संपूर्ण है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब ये बहुत ही ऊंचा है, इसलिए ये युद्धों से दूर है, क्योंकि यहाँ तक किसी के लिए पहुँचना बड़ा ही असंभव असंभव था, बहुत ही मुश्किल था। और इसकी अगर आप अंदर की संरचना देखेंगे, जो प्रांगण है उसको देखेंगे, या फिर अंदर के जितने भी चित्रकला पेंटिंग है, ये मुख्य रूप से चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इसकी जो छत है वो भी देख लीजिए, कितनी शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है। चलिए आप बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अगले शासक के बारे में। 4 नंबर शासक है हमारा सुरजन। 1569 ईस्वी में दिल्ली के शासक अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। आमेर का भगवंत दास दिल्ली के शासन शासक अकबर तथा बूंदी के चौहान राजा सुरजन के मध्य संधि करवा देता है। सुरजन के द्वारिका यानी गुजरात में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। और गुजरात के द्वारका का रणछोड़ा जो मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर माना जाता है, और उसी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। अब है सुरजन के दरबारी विद्वान यानी कवि। सुरजन का दरबारी विद्वान है वो चंद्रशेखर था। उनकी 2 पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध है, एक है सृजन चरित्र और दूसरा है हमीर मठ। ये 2 पुस्तकें उनके दरबारी कवि ने लिखी थी उन पर और उनके व्यक्तित्व पर, जो हमें आज भी गौरवान्वित करती है। अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अब हमारे अगले शासक हैं बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह बूंदी के चौहान राजा बुद्ध सिंह के द्वारा नेहत रंग नामक पुस्तक लिखी गई थी। बुद्ध सिंह के 2 पुत्र दलेल सिंह व उमेद सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष था। दलेल सिंह बुद्ध सिंह का दत्तक पुत्र था, अर्थात दलेल सिंह बुद्ध सिंह का गोद लिया हुआ पुत्र था। बुद्ध सिंह का वास्तविक पुत्र है वो उमेद सिंह था। दलेल सिंह सालिम सिंह का पुत्र था। जयपुर के राजा सवाई सिंह ने दलेल सिंह का साथ दिया, जबकि मराठों ने उम्मेद सिंह का साथ दिया था। बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी जिसकी आंतरिक राजनीति को मराठों के द्वारा प्रभावित किया गया था, ऐसा माना जाता है और पुस्तकों में भी है। अमर कंवर। अमर कंवर है वो जयपुर के राजा जय सिंह की बहन थी तथा बुद्ध सिंह की रानी थी। उमेद सिंह का साथ देने के लिए अमर कंवर ने मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को बुलाया था। और अब बढ़ते हैं कृष्णा कंवर के बारे में। कृष्णा कंवर जयपुर के राजा जय सिंह की पुत्री थी और बुद्ध सिंह के बेटे दलेल सिंह की पत्नी थी या महारानी थी। ये दोनों ही रानियां हैं, इनका भी आपको उल्लेख मिलता है उन पुस्तकों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर पर शासक है विष्णु सिंह। विष्णु सिंह 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। उनके अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्यों में राव रतन सिंह के बारे में बताया गया है कि जहांगीर ने इसे 5000 मनसबदार दिया था न्यायप्रिय होने के कारण इसे रामराज और चित्रकला प्रेमी होने के कारण सरबुलंद राय की उपाधियां इनको दी थी या फिर उनसे नवाजा था। इसने खुर्रम के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर बूंदी के शासक राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को वहां का शासक बना दिया था बूंदी का। अब जानते हैं इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बूंदी जिले का उपनाम क्या है? तो वो है छोटा काशी, बंद का नाला, बावड़ियों का शहर और वृंदावती। क्वेश्चन नंबर 2 है बूंदी का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 5776 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है सती प्रथा पर पहली बार रोक किस रियासत ने लगाई थी? तो वो थी बूंदी रियासत। क्वेश्चन नंबर 4 मोर के साथ सांप का एकमात्र चित्रण किस चित्र शैली में मिलता है? तो वह है बूंदी की चित्रशैली में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बूंदी जिले की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है जय सागर, नवल सागर, कनक सागर और राम सागर। ये 4 जिले हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए उसको भी जानते हैं। चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो वो थी सुरजन चरित्र और हमीर मठ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बूंदी के चौहान राजा बुद्ध सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी?
तो वो थी निहत रंग नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 8, तारागढ़ का किला दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है? तो वो है गिरी श्रेणी में। अब है क्वेश्चन नंबर 9, तारागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो तारागढ़ का जो किला है उसका निर्माण है वो करवाया था अजयराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 10, तारागढ़ के किले के उपनाम कौन कौन से हैं? तारागढ़ के उपनाम है अजय मेरू दुर्ग, अरावली का अरमान और गढ़ बिठली दुर्ग। ये उसके उपनाम हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए हर बार न्यू एजुकेशनल वीडियो, जिससे आपको अत्यधिक ज़्यादा लाभ मिले और आप एक सफलता की ओर बढ़ सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आते हैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। चलिए चलते हैं।